चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी यूपी लेक्चरार में पूछा गया है। कह रहा है कि इफ़ द सप्लाई कर्व इज क्या, इफ़ द सप्लाई कर्व इज एस इज इक्वल टू 2p² माइनस 10, देन व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर p इज इक्वल टू 10, यानी प्राइस जब 10 होगा। तो बेसिकली होता क्या है, सप्लाई क्या है, तो वही ना x है। तो s बराबर दे रखा है 2p² माइनस 10, ठीक है, और p इज इक्वल टू 10 दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, ds/dp, यही तो हमको सबसे पहले निकालना है। तो इसके संदर्भ में जब हम करेंगे ds/dp तो क्या आएगा, 4p, ओके, 4p, और p का वैल्यू क्या दे रखा है ऑलरेडी, 10, p का वैल्यू क्या है 10, सो 4p, सो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 आया। अब सप्लाई निकाल लीजिए इस हिसाब से। तो सप्लाई यानी टोटल क्वांटिटी आपका है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10² माइनस 10, दैट इज़ 200 माइनस 10, 190, ये मेरे पास आ गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या डिमांड जो भी कहिए वो क्या होता है, तो ds/dp इंटू क्या होता है p/s, यही ना होगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे चूँकि सप्लाई ही x है, जो कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ES बराबर इसका वैल्यू कितना आया 40, सो 40 इंटू प्राइस इज इक्वल टू 10 एंड सप्लाई इज इक्वल टू 190। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ES इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा 2.11, ठीक है, और ये निगेटिव में ही है 2.11, क्योंकि सप्लाई से होता ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो व्हाट विल बी आवर आंसर, हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा सी, मोर देन यूनिट, क्योंकि 2.11 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सो मोर देन यूनिटरी इज आवर करेक्ट आंसर।